हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो महाभारत का युद्ध है वो खत्म हो चुका था, तो उसके बाद विदुर का क्या हुआ और उनकी अंतिम मतलब जो आखिरी इच्छा थी, अंतिम इच्छा थी, उन्होंने केवल श्री कृष्ण को बताया था। तो देखिए, विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे, क्योंकि इन तीनों के पिता ऋषि वेद व्यास थे। लेकिन विदुर का जो जन्म था वो एक दासी परिश्रमी के गर्भ से हुआ था। वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री होने के साथ पांडव के सलाहकार भी थे। विदुर ने अपनी नीतियों से महाभारत युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे इसमें नाकाम रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध में विरोध में विदुर ने अपनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और युद्ध समाप्त होने के बाद एक संत के रूप में अपने सौतेले भाई धृतराष्ट्र और अपनी भाभियां गंधारी कुंती के साथ वन चले गए। भगवान श्री कृष्ण तो बहुत अच्छे से जानते थे कि जो विदुर हैं वो धर्मराज के अवतार हैं। इसी वजह से श्री कृष्ण ने विदुर की ज्ञान और लोगों के कल्याण के प्रति उन्होंने समर्पण का सम्मान किया। कहते हैं कि विदुर ने श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। वो क्या? कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में पहुंच गया था, इस समय कौरव और पांडव के कई योद्धा के साथ साथ सभी सगे संबंधी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब एक दिन विदुर श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उन्होंने निवेदन किया कि वे अपनी अंतिम इच्छा उन्हें यानी भगवान श्री कृष्ण को बताना चाहते हैं। महात्मा विदुर ने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना विनाशकारी युद्ध देखकर बहुत ही दुखी हो गया हूँ। मैं अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहूंगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर ना मुझे जलाया जाए, न दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। विदुर ने आगे फिर बोले, प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा इतनी ही है कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दीजिएगा। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार करके उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इस इच्छा को वे जरूर पूरा करेंगे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कुछ दिन बाद जो पांचों पांडव थे वो विदुर से मिलने वन में गए। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर ने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर में ही वो समाहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर ये सब देखकर समझ नहीं सके कि ये क्या हुआ, आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे का रहस्य क्या है। कहते हैं कि अपनी दुविधा को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने को याद किया और वे श्री कृष्ण प्रकट हो गए। युधिष्ठिर की दुविधा को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, यह कोई चिंता की बात नहीं है। महाराज विदुर, जो महात्मा विदुर थे, वो धर्मराज के अवतार थे और तुम भी स्वयं धर्मराज हो, इसलिए वो प्राण त्याग करके तुम में समाहित हो गए हैं। लेकिन यहाँ मैं विदुर की अंतिम इच्छा को पूरा करने आया हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित करके उनकी जो अंतिम इच्छा थी उनकी पूरी कर दी। विदुर जो महान महाकाव्य महाभारत में पवित्र व्यक्ति माने जाते हैं, वे नेक इंसान थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म मार्ग में बिताया, हर किसी का सम्मान करते थे। वे उन्होंने पांडवों की रक्षा की और उन्हें सही सलाह दी, धर्म के मार्ग पर चलने को कहा। विदुर नीति को उन लोगों के लिए अच्छा माना जाता है जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। विदुर सत्य, ज्ञान, साहस, निष्पक्ष निर्णय और धर्म के प्रति मतलब धर्म की व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, तो जो विदुर थे वो एक दासी के पुत्र थे, है ना? महर्षि वेद व्यास उनके पिताश्री थे। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है कि कैसे अम्बा अम्बालिका के पुत्र जो रहते हैं, है ना? वो जन्म लेते हैं। बट मैंने ये भी बताया था कि वो महर्षि वेद व्यास को एक जो रानी रहती हैं, है ना? वो आँख बंद कर लेती हैं, जिनके पुत्र धृतराष्ट्र होते हैं, जो कि अंधे होते हैं और जो दूसरी रानी जाती है तो उनकी वो डर जाती हैं, इसलिए जो उनके पुत्र रहते हैं वो पांडव होते हैं। इसी के फिर उन्होंने फिर जब बाद में वो डर की वजह से दासी को भेज देती हैं। तो जो दासी रहती है ना तो वो डरती है ना कुछ करती है और उन्हें मतलब देखती रहती है, जिससे उनके पुत्र ही विदुर होते हैं और विदुर बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, है ना? और वो धर्म के रास्ते पर चलने वाले महान व्यक्ति रहते हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे जो अधर्म हुआ है, मैं उनका साथ नहीं दे सकता और उन्होंने वैसे लड़ा ही नहीं। चलिए,
तो देखिए विदुर जो थे वो धर्मराज के अवतार थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और श्री कृष्ण ने को बताई थी उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा, और श्री कृष्ण भगवान ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरा भी किया था। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।